जय गुरुदेव। है कोई पार के जवाइया, नैया आई की लगी। है कोई पार के जवाइया, नैया आई की लगी। सतयुग में सत की नैया, सतयुग में सत की नैया, त्रेता में चारू भैया। सतयुग में सत की नैया, त्रेता में चारू भैया। द्वापर में कृष्ण कन्हैया की नैया आई की लगी। है कोई पार के जवाइया, नैया आई की लगी। है कोई पार के जवाइया, नैया आई की लगी। सतयुग में सत की नैया, त्रेता में चारू भैया। द्वापर में कृष्ण कन्हैया, द्वापर में कृष्ण कन्हैया। कलयुग में जय गुरुदेव की नैया आई की लगी। है कोई पार के जवाइया, नैया आई की लगी। है कोई पार के जवाइया, नैया आई की लगी। है कोई पार के जवाइया, नैया आई की लगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। ये आत्मा जब से अपने घर से सचखंड से वापिस इस मृतलोक में आई, तब से अभी तक ये अपने घर वापिस नहीं जा पाई और नाना प्रकार का कष्ट तकलीफ़ में पड़ी हुई है। और इसके दुख और तकलीफ़ को कोई सुनने वाला नहीं है। महात्मा समझाते हैं कि ये आत्मा बराबर दुखी है और इसकी पुकार को कोई नहीं सुनता। और जहाँ जहाँ ये जाती है आत्मा मारी मारी फिरती है। सब जगह जहाँ जहाँ जाती है वहाँ मारी मारी फिरती है। कोई इसकी खबर को लेने वाला नहीं है। हार कर ये आत्मा दुखी है। महात्मा ये समझाते हैं कि आत्मा तो बहुत कोशिश की अपने घर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाई। जब जब इसको मानव शरीर मिला परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन यह मानव शरीर में वह काम नहीं कर पाई जिससे वह अपने घर जा सके। मानव शरीर एक सराय घर है और इस सराय घर में कुछ समय के लिए ठहरने के लिए आत्मा आई। और यदि इस शरीर में, इस सराय घर में यदि वह अपने घर निकलने का मार्ग पा जाती तो आत्मा अपने घर चली जाती, लेकिन निकलने का कोई मार्ग नहीं पाई। ये आत्मा अपने घर जाने का कोई मार्ग नहीं पाई और मारी मारी फिर रही है, भटक रही है। अब 4000 प्रकार के ज्ञान दिए गए हैं, जिसमें वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ग्रंथ है, जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, नाना प्रकार के। इन उपायों में वह अपने घर जाने का मार्ग खोजती है, लेकिन खोजते खोजते उसका समय पूरा हो जाता है। फिर आत्मा इसमें से निकाल दी जाती है इस सराय घर से और फिर नरको 84 में चली जाती है। जब जब इसको मानव शरीर मिलता है, इसी पढ़ने लिखने में, ज्ञान में, योग में, यज्ञ में, तप में, पूजा में, पाठ में यह अपने आप को लगा देती है और
कुछ हासिल नहीं होने पाता तब तक इसका समय पूरा हो जाता और आत्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाता। यह गति इसकी हर बार यही हो रही है। जैसे किसी सराय घर में एक अंधा आदमी पहुंच जाए और जो है वह यह सोचे अपनी बुद्धिमानी से कि हम सराय घर से बाहर निकल जाएंगे, तो अंधा आदमी दीवार को पकड़ के अब जब चलता है कि कहीं द्वार होगा तो हम उस दरवाजे के सामने पहुंच जाएंगे और निकल जाएंगे बाहर। यह सोचकर अंधा आदमी सराय के दीवार को पकड़ के चलता है। चलते 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 जब वह दरवाजे के करीब में आता है और दरवाजे के करीब में जैसे ही वो आता तैसे उसको खुजली लग जाती, और जब खुजली लग जाती तो दीवार को छोड़कर वह खुजलाने लगता और 2-4 परग आगे बढ़ जाता, और जब दरवाज़ा छूट जाता तब खुजली बंद हो जाती। फिर वह जो है दीवार को पकड़ के फिर धीरे धीरे ऐसे जो है चलता, और जब कभी यह दरवाज़ा आता तो फिर उसको खुजली हो जाती, और जब खुजली हो जाती तो वह जो है दीवार का सहारा छोड़कर फिर आगे बढ़ जाता खुजलाते हुए। फिर जब दरवाज़ा छूट जाता तब फिर खुजली उसकी बंद हो जाती। महात्मा समझाते हैं कि जब जब ये मानव शरीर मिला हमें आपको भगवान से भेंट करने के लिए, अपने घर चलने के लिए, दरवाजे से निकलने के लिए, तब तक हमको भोगों की खुजली लग जाती है। हम इंद्रियों के भोगों के इतने गुलाम बन जाते हैं कि भोग भोगने में ही अपने सारे जीवन को बिता देते हैं, उसी में आनंद को ढूंढते रहते हैं, लेकिन आनंद मिलता नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं, पहले तो सोचा परिवार में आनंद मिलेगा, बाल बच्चों में आनंद मिलेगा, खेती बाड़ी में आनंद मिलेगा, रुपए पैसे में आनंद मिलेगा, सब कुछ का जुगाड़ वह करती रहती ये आत्मा। करते करते जब किसी में उसको आनंद नहीं मिलता है और वृद्धावस्था आ जाती है तो निराश हो जाती है। ये आत्मा निराश हो जाती है और फिर जो है अब सोच नहीं पाती, करूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, सबसे पूछते हैं कि भैया तुम्हारा काम बना, वो भी कहा नहीं कुछ काम नहीं बना। ऐसे दुनिया में जो है दौड़ते धूपते दुनिया के कारोबार को करते धरते हमारा भी समय ऐसा आ गया कि अब तो कुछ बनता ही नहीं, कुछ कर नहीं पाते। अब ऐसा धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। अब जो सोचने विचारने की शक्ति है वह भी गायब हो जाती है। सामान कहीं और रखा है, ढूंढ रहे हैं कहीं और, अब होश ही नहीं आता है, होश भी गायब हो जाता है, पढ़ना लिखना ये सब गायब हो जाता है। अब आत्माएं इसी तरीके से पागल की तरह अपना जीवन को बसर करने लगती है और बुढ़ाई का अवस्था अंत में मृत्यु की अवस्था में बदल जाता है। ऐसे जब से ये आत्मा अपने घर से वापस आई कभी अपने घर गई नहीं। महात्मा ये समझाते हैं ऐसे कितने युगांतर बीत गए जिसकी कोई गणना नहीं है। कब से ये आत्मा आई और कितनी बार इसको ये मानव शरीर मिला, लेकिन ये आत्मा मानव शरीर जब जब इसको मिला तब तब यह भोगों की खुजली में लग गई। अब इसको कोई समझाए बुझाए तो कैसे समझाए बुझाए, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, नाना प्रकार की ज्ञान की सारी पुस्तकें इस आत्मा के पास भरी पड़ी हैं। अब आत्मा उन्हीं ज्ञान की पुस्तकों में परमात्मा से मिलने का मार्ग ढूंढती है। जब तब पूजा पाठ में परमात्मा से मिलने का मार्ग ढूंढती है, ग्रंथों पोथियों में ये मार्ग ढूंढती है, लेकिन कहीं मार्ग मिलता नहीं है। जब तब व्रत उपवास से करती करती ये आत्मा अपने सफ़र को आगे बढ़ा देती है और धीरे धीरे उसका जो है जवानी की अवस्था फिर चली जाती है और वृद्धावस्था जब शुरू हो जाती है तो सही थकान की तरफ चलता है। जैसे सूरज ढलान की तरफ चलता है ऐसे सही थकान की तरफ चलने लगता है। उसका उत्साह गायब हो जाता है, उमंग गायब हो जाता है। अब आत्मा के अंदर उमंग नहीं रहता, उत्साह नहीं रहता, बल नहीं रह जाती, ताकत नहीं रह जाती शरीर में। अब वो धीरे धीरे अपने को महसूस करता है कि अब तो हमको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। महात्मा समझाते हैं इस तरीके से आत्मा जो कुछ भी उसको दिन का समय मिला था अपना काम करने के लिए, आत्मा इसी भोगों में उस समय को गंवा दी। धीरे धीरे वृद्धावस्था इतना आ गई कि अब तो राह चलना भी दुश्वार हो जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि इस तरीके से आत्मा दुखी होकर फिर जो है शरीर को छोड़ देती है
कहें कर्म आस की बास में जोने जोन समाए, और जो जैसी कहनी करे सो तैसे फल खाए। अब आत्मा दुखी है और दुखी होकर ये आत्मा जगह 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 ये भटकती रहती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि आत्मा बहुत ही दुखी हो जाती है, इतना दुखी हो जाती है कि अंत समय में उसको रोने के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता है। वह रोती रहती है, बिलखती रहती है और ये सोचती है कि हमने अपने साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया, अपनी आत्मा के साथ बहुत बड़ा जो है अत्याचार किया। हमको अपना काम बना लेना चाहिए था, लेकिन हमने अपना काम कुछ बनाया नहीं। महात्मा इस तरह से समझाते हैं। तो गुरु महाराज ये समझाते हैं, बहुत समय ऐसा बीत गया जब आत्मा अपने घर नहीं पहुंची, नाना प्रकार की इसको तकलीफ़ मिल रहा है, नाना प्रकार का इसको कष्ट मिल रहा है। अब इन सारे कष्टों से निजात नहीं पा रही है। जहाँ जहाँ जिनके पास भी जा रही है सब ठग बैठे हुए हैं और सब आत्मा को भरमाते हैं, भटकाते हैं। सब कहते हैं हमारे पास बैठो, ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, मंत्र तंत्र बताते हैं। उसी को जपने में, उसी को करने में आत्मा की जो श्वासों की पूंजी बची है वह भी ख़त्म हो जाती है। फिर आत्मा अंतोदगत्वा फिर उसी नरको 84 में चली जाती है। जो कुछ भी पाप बना, पापों को भोगने के लिए नरकों में चली गई। पुण्य बना, पुण्य को भोगने के लिए वह जो है स्वर्ग आगत वैकुंठ लोकों में गई, जैसा उसका पुण्य रहा। महात्मा ये समझाते हैं मानव शरीर मिलना ये बड़ा मुश्किल हो गया। आत्मा रोती रहती है, तड़पती रहती है। कहते हैं नरकन में बहुत त्रास दिलावे, नरकन में इतना कष्ट, इतना तकलीफ़ दिया जाता है आत्मा को कि उसकी पुकार कोई सुनता नहीं। कहें करे पुकार कारगर नहीं, इतनी पुकार लगाती है, चिल्लाती है कि मेरी कोई रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम आत्मा कह के चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। रोती है, बिलखती है, बिल्लाती है, चिल्लाती है। पल पल में वह बेहोश हो जाती है, पल पल में होश आता है, बेहोश होती है। इतना कष्ट आत्मा को दिया जाता है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से आत्मा भटक भटक करके सारे कष्टों को झेलते हुए तब कभी यह मानव शरीर पाती है, मनुष्य का शरीर पाती है। महात्मा ये समझाते हैं जब मानव शरीर पा जाती तो फिर वही क्रम इसका चलता रहता है। पोथी पत्रिका पढ़ते, ज्ञान जाप पूजा पाठ, इसमें अहंकार इसको आ जाता है कि इसको छोड़ना नहीं चाहती, महात्माओं के वचन को ये मानना नहीं चाहती कि हमारा काम कैसे हो जाए। महात्मा ये समझाते हैं तो इतना दुख और तकलीफ़ आत्मा को देख करके आत्मा नाना प्रकार का उपाय करके थक जाती है। तो मालिक को दया आ गई, मालिक को दया आ गई। मालिक वहाँ से चल पड़े। कहें दुख में देखा तुमको जब ही, और मौज उठी आए हम तब ही। कहें हमने नाना प्रकार से दुख तकलीफ़ में तुमको देखा, आज से नहीं कई जुगों जुगांतरों से देख रहा हूँ। लेकिन तुम बहुत उपाय करके थक गई, लेकिन किसी उपाय से तुम मेरे पास आ नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि तुम काल के जाल में इतना फंस गई कि अब तुम आ ही नहीं सकती हो। तो चलो अच्छा हम ही चलते हैं और तुमको जो है अपने घर ले आवें। तो मैंने तुम्हारे जैसा रूप बनाया। वह कुल मालिक कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा रूप बनाया और तुम्हारे पास आया। कहें दुख में देखा तुमको जब ही, मौज उठी आए हम तब ही। आय किया तब तक शब्द उपदेशा, और शब्द माहे तुम करो प्रवेशा। कहते हैं मैं यहाँ पर आया जब तुमको दुख में देखा तो मैंने जो है तुमको आवाज़ दिया, शब्द दिया, आवाज़ दिया कि आओ मेरे पास और मैं तुमको इस भवसागर से पार कर दूं, इन दुखों तकलीफ़ों से तुमको निजात दिला दूं। तो मैं बुला रहा हूँ। कहीं के बंजारा आया लोगो, हाँ का दे में गली गली, और दे जाओ गम तू ले जाओ खुशियाँ, पल लो झोली भय लो झोलिया पलो पली। कहते हैं वह जो है गली गली में आवाज़ दे रहे, सभी जगह जा जा कर के आवाज़ दे रहे हैं, सारी आत्माओं को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि आओ मेरे पास और मैं तुम्हें अपने घर चलने का मार्ग बताता हूँ। जितना तुम्हारे पास दुख तकलीफ मुसीबत है, तेरी मुसीबत को उठाने के लिए आया हूँ, लेने के लिए आया हूँ, साफ़ करने के लिए आया हूँ, आओ तुम मेरे पास। कहते हैं महात्मा तो पुकार कर लगाते हैं, समझाते बुझाते हैं, लेकिन यह जीव पढ़ने लिखने के अभिमान में, जब तक पूजा पाठ करने के अभिमान में, ज्ञान वैराग्य के अभिमान में और नाना प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र के अभिमान में यह महात्माओं के वचन को
सुनकर भी अनसुना कर देता है और महात्माओं को कुछ समझता नहीं है। वह सोचता है कि हमारे ज्ञान, हमने जो ज्ञान में पढ़ा है उससे बड़ा कुछ नहीं है, हमने जब तक पूजा पाठ जो किया उससे बड़ा कुछ नहीं है, हमने जो व्रत उपवास किया उससे बड़ा कुछ नहीं है। यह अपने अंदर, उसके अंदर अभिमान आता है। उसी अभिमान के कारण महात्माओं के वचन को भी वह नहीं सुनता और महात्मा बार बार उसके पास आकर के पुकार लगाते हैं। कहें गुरु कहें पुकार पुकार, समझ मन कह ले सुमिरनिया, और श्वासों श्वास घटाए तेरी पूजी, और चली जाती है उम्रनिया। महात्मा जोर दे करके समझा करके हमेशा तुम्हारे पास जा करके बार बार कह रहे हैं कि देख बच्चा, ये मौत कभी भी आ सकती है, श्वासों की पूंजी कभी भी ख़त्म हो सकती है, इसलिए तू जल्दी कर मेरी बात को मान ले। और मैं जो सुमिरन का मार्ग तुमको बताता हूँ, भगवान के पास चलने का जो मार्ग बताता हूँ, वह मार्ग तू जल्दी पकड़ ले, जल्दी मेरी नाव पर आके बैठ जा, इस सुमिरन की नाव पर बैठ जा, और नहीं तो कब भी श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाए तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि श्वासों श्वास घटाए तेरी पूंजी,